नॉर्थ इंडिया का अगला गुड़गांव कौन सा शहर होने वाला है? देखो, गुड़गांव में बहुत जबरदस्त ग्रोथ हुई है पिछले 10-15 साल में। चाहे एंड यूजर हो, चाहे इन्वेस्टर्स, सबके लिए एक सॉर्ट आफ्टर डेस्टिनेशन रहा है। लेकिन जिस तरह गुड़गांव की ग्रोथ हुई ना, उसी तरह एक और शहर में नजर आ रहा है कि वो टेक ऑफ के लिए रेडी है। कौन सा है वो शहर? जयपुर? नहीं। देहरादून? नहीं। चंडीगढ़? नहीं। वो शहर होने वाला है मोहाली। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा? सुनो, मैं आपसे ना कुछ पॉइंट्स शेयर करता हूँ। मोहाली के रियल एस्टेट को बूस्ट करने के लिए जो फैक्टर्स मुझे नजर आ रहे हैं ना, इनमें से बहुत सिमिलैरिटी है जिस तरह गुड़गांव में ग्रोथ आई थी पिछले 15-20 साल में। चाहे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, चाहे वो आईटी का काम हो, चाहे वो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हो खुली खुली सड़कें, मतलब बहुत से फैक्टर्स हैं। इनमें से कुछ चीज़ों ने गुड़गांव को हेल्प की थी और इनमें से कुछ चीज़ें मोहाली को हेल्प करने वाला है। तो अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना नॉर्थ इंडिया में, तो मोहाली को इग्नोर करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो आइए आज डिस्कस करते हैं। मैं आपसे 5 ऐसे फैक्टर्स शेयर करने वाला हूँ जो मोहाली को एक्चुअली एक तेज रफ्तार से ग्रो करवाने वाले। पॉइंट नंबर 1, और वो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखो, एयरपोर्ट तो चंडीगढ़ में बहुत टाइम से रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे इंफ्रा अपग्रेड हुआ तो वो एयरपोर्ट का स्टेटस अपग्रेड हुआ तो इंटरनेशनल। अब चंडीगढ़ साइड पे ज़्यादा जगह नहीं थी तो सारी एक्सपेंशन मोहाली साइड पे हुई, और अब एंट्रेंस भी जो है उस एयरपोर्ट की वो मोहाली साइड से। तो अब उस एयरपोर्ट को मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं। अब इससे क्या हुआ, एयरपोर्ट के आसपास कॉर्पोरेट्स मूव करना चाहते हैं क्योंकि उनको कनेक्टिविटी बेटर मिलती है, लोगों को ट्रैवल करना ईजी रहता है। कुछ ही टाइम पहले वहाँ पर HDFC ने अपना जो वहाँ का रीजनल ऑफिस था वो चंडीगढ़ से जैसे शिफ्ट किया, अब वो मोहाली में है। अच्छा, ये बहुत सिमिलर है जिस तरह से ना, अगर मैं बात करूँ 90s में जिस तरह कॉर्पोरेट्स मूव किए थे लेट्स से नेहरू प्लेस और कनॉट प्लेस से गुड़गांव, तो एक तो ऑब्वियसली प्रॉक्सिमिटी क्योंकि गुड़गांव एयरपोर्ट से ज़्यादा अच्छा कनेक्टेड था। एक और कारण था, वहाँ पर ना नेहरू प्लेस कनॉट प्लेस में इंफ्रा बहुत पुराना हो चुका था। मतलब वो पुरानी बिल्डिंग्स, एक्सपेंशन की कहीं जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती थी, एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होता था, कंपनी ग्रो कर रही है तो वो अवेलेबल नहीं होता था। वो सब फैक्टर्स और कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में देखने को मिल रहे हैं। चंडीगढ़ में ऑफिस स्पेसेस, एक तो चंडीगढ़ के बायलॉज ऐसे हैं, आपका ऑफिस भी है, आप बहुत ज़्यादा कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। विजा भी मोहाली में अगेन आप प्लश ऑफिसेज बना सकते हैं, स्पेसेस ज़्यादा अवेलेबल हैं, लोगों के रहने के लिए मकान अवेलेबल है। तब कॉर्पोरेट धीरे धीरे चंडीगढ़ से मोहाली मूव करेंगे। सो एयरपोर्ट कनेक्टिविटी डेफिनेटली, लेकिन ये बेटर मोहाली का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसको हेल्प कर रहा है। अल्टीमेटली ये एक बहुत बड़ा एक हाउसिंग डिमांड क्रिएट करने वाला है। पॉइंट नंबर 2, आईटी। देखो, आईटी ने गुड़गांव को डेफिनेटली हेल्प किया और आईटी अब मोहाली में भी कंट्रीब्यूट करने वाला है। इनफैक्ट इन्फोसिस ने अनाउंस किया अपना बहुत बड़ा कैंपस, और वो सारा डेवलप होगा, बिल्कुल एयरपोर्ट के पास है वहाँ पे आईटी सिटी में। उसके कारण सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में इंजीनियर्स और हायर होंगे। अब इतने थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स हायर होंगे तो वहाँ पर अगेन हाउसिंग की डिमांड होगी। सो आईटी वर्क इज गोइंग टू ऐड टू दिस हाउसिंग डिमांड। अच्छा, इसमें ना एक और रीजन क्यों मोहाली आईटी के लिए एक सूटेबल सिटी है, मोहाली में बहुत ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत हैं विद इन अबाउट 15-20 किलोमीटर्स। तो उसके कारण मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर वहाँ पर अवेलेबल है। सो ऑल दिस इज गोइंग टू ऐड टू दिस वर्क, और आईटी के कारण एक बहुत बड़ा वहाँ पे हाउसिंग डिमांड होने वाली है। थर्ड पॉइंट, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, अब जैसे मोहाली एक प्लान वे में डिज़ाइन हुआ तो वाइड ओपन रोड्स, एयरपोर्ट रोड, उसके पैरेलल 2 और रोड्स तैयार हो रही हैं, तो एक इंफ्रा पे यहाँ पे बहुत ध्यान दिया गया। जो आने वाली फ्यूचर में जो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी होने वाली है उसके हिसाब से जो सारा मोहाली का इंफ्रा है उसका उसको बनाया गया। यहाँ की कनेक्टिविटी, भारतमाला के साथ कनेक्टिविटी, यहाँ से कनेक्टिविटी टुवर्ड्स मनाली, मतलब हिमाचल साइड पर, या फिर आपने पंजाब में तो कहीं भी जाना है ऑब्वियसली ग्रेट कनेक्टिविटी टू लुधियाना, टू जालंधर, ऑल दोस प्लेसेस। फिर आपने हरियाणा साइड में अम्बाला, कैथल साइड के लिए कनेक्टिविटी, मतलब दिल्ली आना है आपको तो अमेजिंग कनेक्टिविटी। तो शहर में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रही है, और अब तो नई जैसे वंदे भारत ट्रेन, फ्लाइट की तो हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। सो मतलब मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी वाइज ये शहर बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है। पॉइंट नंबर 4, हाउसिंग कॉन्स्टेंट इन चंडीगढ़। देखो, अब चंडीगढ़ की ज्योग्राफी ना शुरू से डिफाइंड थी, तो चंडीगढ़ में अब लास्ट बहुत टाइम से कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई नई चीज़ों की, नई रेजिडेंशियल कोई यूनिट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। मतलब चंडीगढ़ में जो एक डेंसिटी ऑलरेडी अचीव्ड है, नया कुछ वहाँ बन नहीं रहा है। नियर बाय एक और शहर है पंचकुला। पंचकुला हरियाणा में है, लेकिन अब पंचकुला में भी पिछले काफ़ी सालों से कोई भी नए प्रोजेक्ट्स आए नहीं हैं। जो आए भी हैं वो पंचकुला के बहुत आउटस्कर्ट्स पे टुवर्ड्स पिंजौर आए हैं, मतलब मेन सिटी से काफ़ी दूर आ रहे हैं। तो अब नियर बाय अगर मैं बात करूं, किसी को अगर रहना है तो मोहाली के अलावा अब उसको ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। चंडीगढ़ में भी ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, पंचकुला में भी ज़्यादा नहीं है। एंड फाइनली
पॉइंट नंबर 5, एनआरआई इन्वेस्टमेंट। देखो, हमें पता है शुरू से हमारे जो पंजाबी भाई हैं वो मतलब बाहर कंट्रीज में कहीं ना कहीं फैमिलीज में कोई ना कोई रहा है, कहीं जॉब के लिए, कोई बिजनेस के लिए, चाहे वो कनाडा हो, यूएस हो, यूके हो। तो बहुत से, क्योंकि लोग बाहर सेटल्ड हैं, उनकी फैमिली यहाँ पर है। अब वो बाहर जहाँ पे भी कहीं ऑपुलेंस में रहते हैं, कोई अच्छा लाइफस्टाइल दे रहे हैं, तो ऐसे लोग अगर यहाँ पर आकर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए एक सेकंड होम अगर रखना चाहते हैं, तो वो कोई पुराने, आज से 30 साल पुराने बने हुए कोई फ्लोर्स या मतलब इस तरह से कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। वो जिस तरह का लाइफस्टाइल वहाँ पर जी रहे हैं, उसी तरह का कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर वो लेना चाहेंगे। तो इसलिए धीरे-धीरे अब यहाँ पर मोहाली में भी उस तरह से अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स पे आने लग गए हैं। कुछ गुड़गाँव टाइप एक्चुअली वो प्रोजेक्ट्स आने लग गए हैं। तो इस तरह से एनआरआईज़ भी बहुत ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पर एक हाउसिंग डिमांड एट द अपर स्पेक्ट्रम, अपर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट भी ड्राइव हो रहा है एनआरआईज़ के कारण। तो नेट-नेट आज मैंने आपसे कुछ पॉइंट्स के बारे में बात की, चाहे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, चाहे वो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर था, एनआरआईज़ की हमने बात की, हमने बहुत चीज़ों की बात की। तो नेट-नेट 2026 के बाद मोहाली इस तरह से सेट है आगे फ्यूचर ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक हाइप नहीं, कोई बबल नहीं, ये एक्चुअल डिमांड है। और मैंने आपको ये सब रीजंस बताए क्यों मोहाली में एक्चुअल डिमांड क्रिएट हो रही है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज विकास बंसल साइनिंग ऑफ।